कि ऋषि मुनि ने पानी हाथ में लिया और पूरी इंटेंशन मनसा वाचा कर्मणा से एक साथ इस पानी के अंदर श्राप डाला और थ्रो कर दिया। 5 शरीर होते हैं, ये फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा 4 शरीर और हैं जिसे हम अपनी ऑरिक बॉडीज कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये उन पर भी इंपैक्ट करती है। आप यहां बैठे हैं क्यों? क्योंकि आपका शरीर यहां बैठा है। आपके जो ऑरिक लेयर्स हैं वो यहां बैठे हैं क्योंकि आपके बॉडी के साथ में उनका एसोसिएशन है, बट उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में घूम के आ सकते हैं। 15 से 16 लोग हैं जो मेरे पास्ट लाइफ में मुझे मिल चुके हैं, उसे हम ग्रुप कहते हैं। वो कम्युनिटी पूरी मिली कि आप उस सदी में, उस ईयर में, उस जगह पर थे। तो स्वागत तो देखो हम आपका पहले से कर चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा पूछूंगा आपसे, ठीक है, कि 1-2 गेस्ट आए हैं जिन्होंने ऐसे प्रे किया है, और कुछ भी हम काम करने जाते हैं तो हम भगवान को अपने याद करते हैं जी। तो इसके पीछे कोई रीज़न या किसी प्रकार का कोई बहुत सारे रीजन बताओ ना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है कि सर हम अहम को याद करते हैं, मैं को याद करते हैं। ये अहम तोड़ने के लिए ओके। कि मैं कुछ नहीं, तू शिव है, मैं शून्य हूं, तू शिव है। ये याद करने के लिए कि पिता भी तू है, माता भी तू है, तुझी से शुरुआत करूंगा, तुझी पे समापन करूंगा। तो याद दिलाने के लिए है मेरे अपने आप को भी और मेरे इश्क को भी कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मेरे अहम को दूर रखना। तो मेरे अहम तोड़ने के लिए। ओके। तो मैं पॉडकास्ट वैसे हमने स्टार्ट कर दिया, मैं बताना भूल गया। जो आज ऑडियंस है, मेरे भाई बंधु हैं, वो किसको सुनने जा रहे हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है और सर हीलर हूँ, एक छोटा सा हीलर हूँ। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। छोटे तो आप नहीं हो। सर मुझे लगता है कि अभी छोटा सा हूँ। हाँ। और हीलिंग करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे हीलर जुड़े हुए हैं जो साथ में हमारे ट्रेनिंग ले चुके हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। वास्तु, न्यूमरो, एस्ट्रो, इन सभी दिशाओं में काम चल रहा है। मेरा बेसिक फोर्टे हीलिंग है और मेरा बेसिक फोर्टे कैंसर है। चलो इस पे हम अभी आगे बात करेंगे। जी। लेकिन अभी आपने जब प्रार्थना करी, मंत्र बोले, आपने अभी एक लाइन बोली शून्य, कि मैं शून्य हूँ। शून्य की स्पिरिचुअलिटी में क्या वैल्यू है? सर शून्य का जो महत्व है वो ये है कि अपने अंदर को शुरुआत पे ले आना और अपने अंदर को अंत पे ले आना। हमारा अंत भी यही है, हमारा शून्य शुरुआत भी है। जब आपका अंत होगा आप क्या होंगे? केवल राख, मिट्टी। जब शुरुआत हुई थी तो आप क्या थे? नथिंगनेस। हीलिंग में अगर आप शून्यता का महत्व समझ जाएंगे तो आपका अहम कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। आप इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हो? जी। एक वर्ड होता है मैं हीलर हूं, मैं हीलिंग कर रहा हूं, आई एम द हीलर एंड आई एम डूइंग द हीलिंग। और एक होता है हीलिंग इज हैपनिंग थ्रू मी, हीलिंग मेरे द्वारा हो रही है। दोनों में फर्क है। एक में आपका अहम लगातार इंटरफेयर कर रहा है और एक में आपको पता है कि आपका कर्तव्य केवल डूअर का है, आपका कर्तव्य रिसीवर का है, आप बीच में बाधा नहीं है। तो एक में जहां आई आता है वहां फ्रिक्शन बहुत है और जब आईनेस हट जाता है तो फ्रिक्शन लेसनेस आ जाती है। ओके। हमारा काम ज्यादा अच्छा होता है जो हम अपनी आई को रेगुलेट कर लेते हैं। लोगों का आई बहुत आता है कि बार बार आई एम हीलिंग यू। हु द हेल आई एम टू हील यू? इट्स द पावर विच इज इनसाइड यू, इट्स द पावर विच इज इनसाइड मी। हम दोनों में शक्ति है, केवल हम अपनी उस प्राण ऊर्जा को रीस्टोर कर रहे हैं। जब मैं कहीं रिस्टोरेशन कर रहा हूं तो क्रिएटर का आभास कैसे, क्रिएटर होने का महत्व कैसे? मेरे अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर ऊर्जा है, मेरी में कम हो गई, आप में कम हो गई। किस कारण से? हमारे कर्मों के कारण से। पर मैंने अपनी ऊर्जा को रिस्टोर करा, आपने अपनी ऊर्जा को रिस्टोर करा, या मेरे माध्यम से आपने करा लिया एनर्जी के थ्रू। अब इसमें अहंकार कैसा? तो शून्य मुझे डेली याद दिलाता है कि भाई तूने कुछ नहीं करा। राइट। तेरी औकात इतनी है कि तू अगर चाहे ना पूरा जोर लगा के पूरा परिवर्तन हो जाए, कोई ठीक हो जाए, तो नहीं हो सकता। ओके। यदि हम ऊर्जा को अपने अंदर बुला रहे हैं, जैसे हम अपने एनर्जी चैलेंज के अंदर एनर्जी को कॉल करते हैं, तो एनर्जी फ्लोज थ्रू अस। एनर्जी की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, एनर्जी का अपना परसेप्शन होता है हीलिंग करने का। मैं एक एग्जांपल लेके इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं। मान लीजिए आपको घुटने में दर्द है, आप मुझसे कहते हैं मेरे नी में पेन है।
अब ये नी का पेन फिजिकल है या इमोशनल है? हाउ कैन आई डिस्क्रिमिनेट? मुझे कैसे पता है कैसे आ रहा है? हो सकता है इसका रीजन कहीं आपके दिल में हो, कि आपके इमोशन कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, या आपकी नाभि से नीचे, जिसे हम स्वादिष्ठाना चक्र कहते हैं, सेक्रल चक्र कहते हैं, वहां पे हो। वहां पे आपके इमोशन रिप्रेशन में यहां स्टोर होते हैं। अब कोई बच्चा अगर डिप्रेस है, रिप्रेस है, एंग्जाइटी में है, एंग्शियसनेस में है, नी पेन होना स्वाभाविक है। LBA, लो बैक एक होना स्वाभाविक है। स्लिप डिस्क हो सकती है। इमोशनल इंसान को नी पेन और स्लिप डिस्क ज्यादा होते हैं। ओके, हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कॉमन चीज़ें तो सब जानते हैं जी, लेकिन मैं आपसे इस पे थोड़ा सा ना डीप डिस्कस करना चाहूँगा कि ठीक है। हीलिंग एक्चुअल में क्या करता है। ओके। आप जब सांस लेते हैं, आप जीवित कैसे रहते हैं? हाँ, सांस लेके जीवित रह रहे हैं, कैसे? सांस गई, वायु के थ्रू। हर टिश्यू में गई, हम्म, टिश्यू के अंदर से जितनी मृत्यु है कलेक्ट करके लाई, मृत्यु बाहर निकाल दी, और सांस का जो श्वास का जीवन है वो अंदर छोड़ दिया। आप हर पल मर रहे हैं, हमारा हर सेल हर पल मर रहा है, तो हमारी एक क्यूमुलेटिव डेथ क्यों नहीं हो रही हर वक्त? एक एक सेल मरता है, एक एक सेल बनता है। जिस दिन क्यूमुलेटिव डेथ हो जाती है, ग्रॉस डेथ हो जाती है, उस दिन आपको दुनिया कहती है मर चुका, ये डेड बॉडी है। मरते तो हम हर वक्त हैं। क्या डेड बॉडी को हील किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, जब तक जीवन है उसके अंदर। हाँ, डेड बॉडी को हम इस चीज के लिए हील नहीं कर सकते वो जिंदा हो जाए। अप्राकृतिक को हम छेड़ते नहीं हैं। ऐसी विद्याएं हैं जो अप्राकृतिक से खिलवाड़ कर सकती हैं। तो हीलिंग एनर्जी ऐसी होती है कि बॉडी में जब आप पैदा होते हैं, एक रिस्टोर एनर्जी आपको मिलती है जो आपके साथ में जुड़ के आती है। बच्चा जब पैदा होता है तो 100% एनर्जी होती है, वो आप उसके ऑरा से फील कर सकते हैं। वाइब्रेशन अलग लेवल की होती है। बड़े होते होते हमारे नॉर्म्स, हमारी तहजीब, हमारी तमीज़, हमारे एजुकेशन, फूड, लाइफस्टाइल, उसको अफेक्ट करना शुरू करता है। और बड़े होते होते कहीं ना कहीं हम ऐसे भटक जाते हैं कि वो एनर्जी डिमिनिश होनी शुरू होती है। उसे रीस्टोर करना जरूरी है। आपने कई लोगों से सुना होगा, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। एनर्जी रीस्टोर करने के बाद में वो इंसान कभी बोल नहीं सकता तबीयत सही नहीं रहती। जब तक आप इस एनर्जी को अपने अंदर रीप्लेनिश, रीस्टोर कर रहे हैं, और मजे की बात, इसको रीस्टोर करने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, ये नेचर एलिमेंट से होती है। आप ग्रीन पौधों के पास जाएं, हरी पत्तियों को अपने हाथ में लेके ऐसे स्मज कर लें, आपकी एनर्जी रिप्लेनिश हो चुकी है। किसी जानवर के पास जाएं, किसी बच्चे के पास जाएं, कुछ देर बैठ लें, गाय के पास जाएं, थोड़ी देर माथे पे हाथ फैला दें, आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर ऊर्जा वापस आ गई। ये इतना सिंपल है इसे रिस्टोर करना। 5 एलिमेंट हमारे पास मदर नेचर ने दिए हैं, हम उनकी मदद से भी कर सकते हैं इसे रिस्टोर। लोगों को लगता है कि इसके लिए कोई हीलर चाहिए, कोई कोर्स चाहिए। वो तब होता है, हीलर की आवश्यकता तब पड़ रही है जब आप मदर नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये एनर्जी ऐसी है, कॉस्मिक वाइब्रेशन एनर्जी है, जो हमारे साथ में जब से पैदा हुए हैं हमें मिलती है। वाइब्रेशन आपके अंदर भी है, वाइब्रेशन मेरे अंदर भी है। ऐसा क्योंकि मैं हीलर कहला रहा हूं और आप हीलर नहीं कहला पा रहे हैं? और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये ऊर्जा मैं विद इन 10 मिली सेकेंड्स आपके अंदर ट्रांसफर कर दूं और आप हीलिंग कर लें मेरी? इसमें आप एक चीज़ बताओ, आज की डेट में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेस जो हो चुका, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, जी। रीज़न चाहे उनकी इलनेस हो, चाहे उनका रिलेशनशिप हो, उसको किस तरीके से आप लाइक दूर कर सकते हैं बेसिकली? सॉल्यूशन से पहले ओरिजिन पे जाना जरूरी है ठीक है। कि कोई डिप्रेस हुआ तो हुआ कैसे। डिप्रेशन है क्या, एंजाइटी है क्या? एक विशस सर्कल, एक थॉट का, जिसे इंसान ब्रेक नहीं कर पा रहा। लगातार मेरे दिमाग में एक थॉट चल रही है, वो मुझे ऑब्सेसिव कर रही है। आपको कोई थॉट परेशान कर रही हो, आप दिन में कितनी बार सोचते हैं उसके बारे में? लाखों बार। जैसे एक हमारे पास एक बहुत प्यारी सेइंग आती है कि एक जोक पर आप बार बार नहीं हंसते, बट एक रोने वाली चीज को आप 1000 बार सोचते हैं। एक पेन को आप 1000 बार कुरेदते हैं। एक एंग्शियस करने वाली चीज को आप 1000 बार सोचते हैं। एंग्जाइटी या हमारा जो डिप्रेशन है ना, ये विशस सर्कल बनाता है एक, और वो उसी का ही आउटकम होता है। जब हमें लगता है हम इस सिचुएशन में असहाय हैं, निस्सहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेशन। आपको एक बार किसी ने बताया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई कुछ नहीं कर सकता? ह्यूमन से बढ़कर तो कोई स्पीशीज है नहीं है। आप किसी गाय भैंस से जाके सॉल्यूशन मांगेंगे? वापस किसी ह्यूमन के पास जाएंगे ना। वो ह्यूमन में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है? ओके, बट हीलिंग में इतनी पावर कहाँ से आई है? ओके सर,
हीलिंग में पावर नहीं है, हीलिंग में वाइब्रेशन है। ओके आपको अपने ओरिजिन के पास ले जाने का। बॉडी एक सही एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, बॉडी के सेल्स हर एक वक्त एक सही एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, तो उसे हेल्दी बॉडी कहते हैं। पेड़ पर एक फल लगा हुआ है, वो हेल्दी है जब तक पेड़ पे लगा है। नीचे तोड़ लिया, उतार लिया, वाइब्रेशन लो होती चली गई। कुछ समय बाद वाइब्रेशन इतनी लो हो जाएंगी कि वो सड़ जाएगा। ह्यूमन बॉडी भी ऐसी होती है, जब ओरिजिनेट हुई थी वाइब्रेशन करेक्ट थी, धीरे धीरे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करती आती है, नीचे होती आ जाती है। ये पावर नहीं है, लोग इसे पावर में समझते हैं, एम्पलीट्यूड में समझते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। तो एक्चुअल में ये साइंस नहीं है। ये साइंस फ्रीक्वेंसी की साइंस है, ये लॉजिकल फ्रीक्वेंसी साइंस है कि आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, अब नहीं कर पा रही, आप वाइब्रेशन रिस्टोर कर लें। कैसे करें? ध्यान मेडिटेशन लगा के? हाँ। अब मेडिटेशन है क्या? मैं इस क्वेश्चन को जरूर लूंगा, क्योंकि मेडिटेशन पे नाम पर ना लोग कुछ भी बेच रहे हैं आजकल। कोई भैरव तंत्र का रेफरेंस देता है, कोई किसी ज्ञान तंत्र का रेफरेंस देता है, कोई किसी ज्ञान खंड का रेफरेंस देता है। एक्चुअली मेडिटेशन है क्या कि इस मोमेंट के अंदर बने रहना। हम दोनों यहां पर हैं, हम दोनों इस माइक के आसपास हम बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं भी जा सकता है, हमारा ध्यान कहीं भटक सकता है। और मैजिक कब होगा? जब हम दोनों इसी रूम में इसी जगह पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाएंगे। इसे मेडिटेशन कहते हैं। भटके हुए तो हम होते हैं अपनी चॉइसेस से। जब पैदा होता है बच्चा, तो जिस जगह पर होता है वहीं देखता है। अगर आपने छोटे बच्चे को टीवी देखते हुए देखा हो, वो लगातार अपलक, बिना पलक झपके टीवी देख रहा होता है, आपको बताना पड़ता है बेटा ब्लिंक करो। उसका ध्यान इतना गहरा होता है, वो जो देखता है उसे सच मान लेता है। और हमारी मुसीबत, हमारे सामने सच भी होता है, हम उसे सच नहीं मानते। हमारी वाइब्रेशन हर तरफ है, इस मोमेंट में नहीं है। When you and me are not in the moment and we are elsewhere, every time we are elsewhere, how can we be saying this thing, I love you, I'm sorry about you, I feel you? People say all these things to everyone. लोग आजकल I love you को चने मुरमुरे की तरह प्रस्तुत करते हैं कि जो भी चीज है I love you कह दो। Do you really? बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है ये। हीलिंग भी इसी काम में आती है। जब आप किसी को इंटेंस होके कुछ बोलते हैं ना, दैट्स एक्चुअली हीलिंग, दैट्स एक्चुअली मेडिटेशन। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ऋषि मुनि ने पानी हाथ में लिया और पूरी इंटेंशन मनसा वाचा कर्मणा से एक साथ इस पानी के अंदर श्राप डाला और थ्रो कर दिया। श्राप बन गया, कर्स कहते हैं इसे। यही पानी डाला ऑरा क्लेंजिंग के लिए अभिमंत्रित करके छिड़क दिया, वरदान बन गया। अपनी पूरी ऊर्जा को एक केंद्र में ले आइए। आपने शाओलिन मॉन्क्स का नाम सुना होगा। मंक्स इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं मार्शल आर्ट्स की, बहुत बॉडी ट्रेन करते हैं, उनको किस चीज से खतरा है? एक बेचारे मंक को कौन लूटने आ रहा है? तो वो इतना प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? बॉडी के सभी मसल को डिसिप्लिन में करने के लिए, क्योंकि ये मसल और माइंड का एक डिसिप्लिन होता है। जहां बॉडी जाएगी वहां माइंड जाएगा, जहां माइंड जाएगा वहां बॉडी जाएगी। हमारे साथ मुसीबत क्या होती है? माइंड तो ठीक है, बॉडी को तकलीफ ना हो। दिल की भी तो सुन लेते हैं ना हम। पेट की सुन लेते हैं, बेसिकली हम पेट की सुन लेते हैं, या हृदय की सुन लेते हैं। वैसे तो हृदय की नहीं सुनते, हम पेट की ही सुनते हैं। भूख बहुत तगड़ी लग रही है हमें, सब भूखे हैं, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का। और उसके कारण से क्या होता है सर? हम गलत चीज खा रहे हैं, इमोशन के रेस्पेक्ट में भी, एजुकेशन के रेस्पेक्ट में भी, और हर रेस्पेक्ट में। एनर्जी उस भूख को सही लेवल पे ले आती है कि आपको जो चीज खानी चाहिए, जिस चीज के लिए आप बने हैं, आप वो चीज खाएंगे। सो यू आर बैक टू द राइट फ्रीक्वेंसी बाय द एनर्जी। एनर्जी कोई मिरेकल नहीं है सर, ये ऐसी कोई विद्या नहीं है जो हर एक के पास नहीं हो सकती। लोग आजकल इसे ऐसे बेच रहे हैं कि केवल हमारे पास उपलब्ध है, हमारे ही सेंटर पर उपलब्ध है, इसके कोई और केंद्र नहीं है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक जोक मारता हूँ कभी कभी कि हमारी कोई शाखा नहीं है, हमारी केवल जड़ें हैं। वी डोंट हैव ब्रांचेस, वी हैव ओनली रूट्स। अपने आप में बहुत गहरा सेंटेंस है, बिल्कुल, कि हमारी ब्रांचेस नहीं बन सकती, और हमारे में से किसी की ब्रांचेस बन ही नहीं सकती, हमारी केवल रूट्स बन सकती हैं। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड योर रूट्स, योर ब्रांचेस आर वेरी स्ट्रांग। जब हम रेकी की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं, या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हमारे चक्रा मेन रोल प्ले करते हैं। डज रेकी हेल्प टू ओपन योर चक्रा? ओके, रेकी एनर्जी प्रीमोडियल पावर है जो यूनिवर्स में तब से थी जब से ब्रह्मांड बना है, और ये एज इट इज आज भी काम कर रही है।
चक्र सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर तब बनता है जब बच्चा माँ के घर में बनना शुरू होता है। बच्चे के एनर्जी प्लेसमेंट पर एनर्जी पोजीशंस आ जाती हैं। बॉडी बनती है चक्रों के अराउंड, पहले एनर्जी पोजीशंस बनती हैं। यूनिवर्स की प्रीमॉर्डियल पावर, यूनिवर्स में जो पावर थी शुरू से, वो बॉडी की पावर के साथ में जब अलाइन होती है तो उसे बैलेंस कर देते हैं। 7 चक्र हमारी 7 एनर्जीज को दिखाते हैं। वैसे हमारी बॉडी में अगर कहें तो 7 से भी ज्यादा चक्र होते हैं। 125 माइक्रो और मैक्रो को मिला के होते हैं। और अगर हम नाड़ी शास्त्र की बात करें तो वहां 72,000 की जिक्र आता है। ओके। एंशियंट चाइनीज मेडिसिन में भी इसका जिक्र आता है। वहां पर उसे डेंटियंस कहते हैं, मेरिडियंस कह देते हैं। हमारे पास नाड़ी कह देते हैं उसे, जहां ये प्राण ऊर्जा फ्लो होती है। रेकी में हम क्या करते हैं? प्राण को विस्थापित करना या प्रस्थापित करना, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली। जब मेरे चक्रों में से सही एनर्जी फ्लो कर रही है, मैं बीमार क्यों पड़ूंगा? आपके घर का पाइप है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फ्लो प्रॉपर हो रहा है, तो कहीं कोई क्लॉगिंग कैसे होगी, ब्लॉकिंग कैसे होगी? हम बीमार पड़ते हैं जब हम बीमार होना चाहते हैं। हमारी चाहत के अनुसार हम बीमार होते हैं। यदि हम बीमारी को चाहना बंद कर दें, हम बीमार होना बंद कर देंगे। आप यदि सारे दिन बैठकर ये सोचें कि आप नेगेटिव पे फोकस करना चाहेंगे और नेगेटिव पे करेंगे और वो काम करेंगे जो आपके लिए फलदायक नहीं है, बीमार तो आप अपने आप हो जाएंगे। Okay. मैंने ये भी सुना है कि अगर आप रेकी के लेवल्स होते हैं, ठीक है, सिंबल्स पे मैं बाद में बात करूंगा, रेकी के लेवल्स पे बात करता हूँ कि अगर आपको रेकी के सारे लेवल्स पता है तो आप अपने टाइम ट्रैवल भी कर सकते हो या पुनर्जन्म को भी मीट कर सकते हो। ओके। रेकी सर हीलिंग तक ही सीमित नहीं है। हीलिंग के अलावा रेकी, खाली मैं रेकी नहीं बोलूंगा, मैं इसे हीलिंग कहूंगा। हीलिंग हमारे चक्रों को ओपन करती है, जैसा आपने पहले प्रश्न में पूछा। इसके अलावा हमारे 5 लेयर होते हैं, 5 शरीर होते हैं। ये फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा 4 शरीर और हैं जिसे हम अपनी ऑरिक बॉडीज कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये उन पर भी इंपैक्ट करती है। आप यहां बैठे हैं क्यों? क्योंकि आपका शरीर यहां बैठा है। आपके जो ऑरिक लेयर्स हैं वो यहां बैठे हैं क्योंकि आपके बॉडी के साथ में उनका एसोसिएशन है। बट उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में घूम के आ सकते हैं। आपका माइक्रो सेल्फ है एक, जो इस वक्त बैठे बैठे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में आ सकता है। और एक बात बताता हूं, आपका मन ऐसा है, अभी अभी आपके पास्ट में हो गया सकता है, आपके फ्यूचर में जा सकता है। सोच के देखिए अपने पास का कोई भी इवेंट, आप तुरंत याद कर लेंगे। जितनी स्पीड से आपका मन ट्रेवल करता है उतनी स्पीड से आपकी एनर्जीज ट्रेवल करती हैं। ओके। लोग कहते हैं कि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं हीलिंग से। टाइम ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं होती, टाइम ट्रेवल कर रहा है। आप शांत होकर हीलिंग से या मेडिटेशन से अपने आप को एकदम स्थिर कर सकते हैं। समय घूम रहा है, आप उसमें कुछ भी चीज देख सकते हैं। ये टॉपिक हालांकि बहुत जटिल है समझाने के लिए कि टाइम ट्रेवल होता क्या है। आप इसमें कई बार एक सुनेंगे वर्ड PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, राइट, फ्यूचर विजन, ये भी आजकल लोग बहुत चला रहे हैं। दोनों ट्रैवलिंग पॉसिबल है। आप पास्ट में भी जा सकते हैं, आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं। मैंने अपने क्लाइंट के साथ में 100 ईयर आगे तक का फ्यूचर देखा है और पास्ट में जाकर मैंने 11 लाइफ पास्ट में जाकर काम देखा है क्या हुआ था। डिस्कशन से शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कल ही मॉर्निंग में मैं अपनी पास्ट लाइफ में होकर आया था, जहां मैं एक जानवर के रूप में था, एक छोटा पपी था, और वो डेथ देखी मैंने अपनी। बहुत पेनफुल था मेरे लिए। उसको वो थोड़ा रिलीज देखा। थोड़ा बता सकते हो कि कैसे किया, क्या देखा? ओके। और लर्निंग जरूर बताना कि क्या सीखा। क्या सीखा? जब भी हमें कुछ देखना होता है, फिजिकल देखने के लिए हम अपनी आंखें खोल लेते हैं, हम अपनी आईज को ओपन कर लेते हैं। जब हमें सर इंटरनल देखना होता है या एटर्नल देखना होता है तो आंखें बंद की जाती हैं, फिजिकल आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे हमारी फिजिकल आंखें बंद होती है ना, हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाती हैं। अब लोग क्या करते हैं गलती, फिजिकल आंखें तो बंद हो गई, कान, नाक, आंख, ये सब ज्ञानेंद्रियां बाहर कनेक्टेड कर देते हैं। अब हम यहां बैठे हैं, अगर कोई बाहर आवाज हो हमें सुनाई दे तो हमारा सारा अट्रैक्शन, अटेंशन वहां पहुंच जाएगा कि वहां क्या हुआ, क्यों, साइलेंसिंग कैसे हुई। जब हम पूरी साइलेंट स्टेज पे आते हैं तो सर हमारे साथ में जितना भी कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होना शुरू होता है हमारे हर जन्म से। वो वहीं का वहीं है, वो नॉलेज वहीं की वहीं है, बस हम उसके साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। हमारी शिक्षा हर जिंदगी में से है। मान लीजिए मेरे 100 जन्म हुए हों तो मेरे लिए हर जन्म में कोई ना कोई लेसन है। अगर मैं शांत बैठूंगा मेरा ध्यान हर एक लेसन तक पहुंच जाएगा।
कि मैंने अपने पिछले जन्म में क्या सीखा, क्या रह गया, उससे पिछले में, उससे पिछले में, उससे पिछले में। लाइफ का पर्पस क्या है? अच्छी लाइफ और अच्छी डेथ। प्रॉपर लाइफ, प्रॉपर डेथ। सही ढंग से पैदा हुए, सही ढंग से मर जाओ। जब आप इनकम्प्लीट लाइफ जीते हो, इनकम्प्लीट डेथ लेते हो, तो आपको बार बार आना पड़ेगा उसे कंप्लीट करने के लिए। पास्ट लाइफ में या फ्यूचर में जाने का पर्पस होता ही ये है कि आप उस मृत्यु को प्राप्त कर लो ढंग से, उस जीवन को समझ जाओ ढंग से कि क्या कर्म रह गया, क्या मृत्यु रह गई। तो ये जो तरीका होता है ना जाने का, सर ये कोई तरीका नहीं है, सिर्फ शांति है। दुनिया ने खूब आडंबर पर पहुंचा रखे हैं कि ये करने से हो जाता है, वो करने से होता है। कुछ नहीं करना है। आपके व्यूअर्स के लिए बताऊंगा कि सिर्फ शांत होने के बैठना है। और शांत मतलब मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों पे शांत। और आपके सामने सैकड़ों जीवन आ जाएंगे, खाली आपके ही नहीं, दूसरों के भी। यदि मैं शांति से बैठकर आपका ध्यान करूं कि मुझे आपके बारे में सोचना है, सर मैं आपकी किसी भी पास्ट लाइफ में देख सकता हूं क्या थे। और ऐसा हुआ है कि हमने कई लोगों की पास्ट लाइफ में देखा है कि वो थे। और इसका प्रूफ कैसे मिला? कि हमने देखकर लिख लिया, उसे नहीं बताया। उस इंसान को पास्ट लाइफ में लेके गए, उससे पूछा और दोनों को मैच करा। माय गुडनेस। एंड देन वी केम टू नो कि हाँ, जो हम कह रहे थे सत्य है। क्योंकि झूठ बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जब दोनों लोग एक ही जगह पर एक ही चीज देख रहे हो तो झूठ कैसा। और हमने उन पास्ट लाइफ के लोगों को जब मिले इस लाइफ के अंदर, मेरे पास कम से कम 15 से 16 लोग हैं जो मेरे पास्ट लाइफ में मुझे मिल चुके हैं। उसे हम ग्रुप कहते हैं। एक वो कम्युनिटी पूरी मिली कि आप उस सदी में, उस ईयर में, उस जगह पर थे। तो कंफर्मेशन भी हुआ क्योंकि उनके पास भी सेम स्टोरीज थी जो हमने लिखी हुई थी। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर हर किसी का जुड़ाव होता है। समय में बहुत लोग जुड़े होते हैं। और समय में जाना ना सिर्फ साधना से, शांति से हो सकता है कि आप बैठकर अपने आप को शांत कर लें। और ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है। इस प्रैक्टिस के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत प्रेफरेबल होता है, 3:30 से 4:30 का। बॉडी एक्टिव नहीं है, बॉडी अवेकन नहीं है। बॉडी अभी सो रही थी, उठ गई, उठते ही ध्यान में बैठ जाओ। मतलब पानी भी नहीं पीना। अच्छा, ओके। नहाना धोना कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस आप उठते ही ध्यान में बैठ जाओ। क्यों? माइंड साइलेंट है। साइलेंस चाहिए ना, अभी है। अब आप नहाने गए, धोने गए, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। यदि आप नहाने धोने तक अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना कर पाओ, नहा लो। लोग आसन बिछा के नीचे बैठते हैं, बैठ लो, बैठ जाओ। बट आप अगर उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मत करो। ऐसा भी बोला जाता है ध्यान लगाने का टाइम 11-11 भी बताया है सर उसके पीछे कोई लॉजिक समझ आता है आपको? एक होने का टाइम हाँ, बताया गया है हाँ। कि आप एक सार हो जाते हो। सर ब्रह्म मुहूर्त से बढ़िया ध्यान लगाने का कोई समय नहीं होता। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सबके घरों में कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ने बताया होगा। जैनिज्म के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर, आप किसी भी विचारधारा को सुन के देखें, मुहूर्त जो है वो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया बताया गया है। वहां आपकी ऊर्जा जो होती है आपके ब्रह्म से कनेक्टेड होती है। ऐसा भी कहते हैं आपके गार्डियन एंजल धरती का भ्रमण करते हैं, पितृ धरती पर आते हैं। तो आपको कुछ भी उनसे गाइडेंस लेनी है, कुछ सलाह लेनी है, कुछ भी प्रूफ पूछना है, पूछ सकते हैं उनसे। इन एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं। बट एक चीज़ और बताओ मैं कुछ रेकी के ऊपर ऐसी कुछ वीडियो देख रहा था, जिसकी आप रेकी कर रहे हो, चलो उसका आप चाहे पुनर्जन्म देख रहे हो या उसको हील कर रहे हो या उसकी एनर्जी को आप समझ रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट करती है? जो भी चीज अप्राकृतिक है इम्पैक्ट तो करेगी। कोई ऐसा कोई केस स्टडी बता सकते हो आप? बहुत सारी। कोई भी बताओ एक पहले दो छोटे से एग्जांपल से लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपको पता है किसी इंसान को इमोशनली हर्ट करना गलत है, आपका मन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये काम मत करो, फिर भी हम कर रहे होते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम पे आ रहा होता है। कई बार ऐसा जीवन में सबके हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर में लोगों को हर्ट करने वाले हैं, हमें दिख रहा होता है, हम वेरी वेल अवेयर होते हैं, अंदर से आवाज आती है मत कर, हम सभी कर रहे होते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने ऐसी हीलिंग ले ली कि आप जो कहोगे आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा आप एक बार एनर्जी से गाइडेंस लो, क्या ये गाइडेंस लेकर ये काम आ रहा है? उन्होंने नहीं सुना। कहते सर पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, अच्छा खासा अमाउंट आया हो, आप क्यों खराब करा रहे हो? अब जो दिक्कत पेशेंट को थी वो उनको होनी शुरू हो गई। पेशेंट के हार्ट में कंजेशन था, पेशेंट के हार्ट में दिक्कत थी, उनके हार्ट में पैल्पिटेशन होनी शुरू हो गई, बॉडी पर हैवीनेस हुई। और जितने भी हीलर्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त, सर मैक्सिमम हीलर इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा होता है। यदि आप हीलिंग करवा रहे हो मुझसे और मैं आपको देखकर इमोशनल हो जाऊं किसी कनेक्ट में, गलत है।
मुझे बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा। ओके। आप कौन है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस एनर्जी ने हील करना है जो मुझे मिली हुई है, तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं। हम हीलिंग को सिलेक्ट करके नहीं आए, हीलिंग ने हमें सिलेक्ट करा। तो हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज को इंटरफेयर क्यों करवा रहे हैं बीच में? मैं न्यूट्रल रहूंगा, आप न्यूट्रल रहेंगे। मैं इमोशनल हो गया, आप भी इमोशनल हो जाएंगे, प्लस आपकी जो दिक्कतें हैं वो मैं शेयर कर लूंगा। तो जिन बच्चों को मैंने हीलिंग सिखाई है, अट्यूनमेंट सिखाया है, कहीं भी मैं कभी नहीं कहता कि किसी को देखकर उसे सुनकर हीलिंग करो। गाइडेंस लो पहले। गाइडेंस बता देती है जब हम ध्यान में उतरते हैं किसी इंसान का नाम सोचकर। जैसे आपकी हीलिंग आई मेरे पास, तो मैं आपका नाम को, आपके तस्वीर को, या कोई भी आपका इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करूंगा, एनर्जी से गाइडेंस लूंगा कि क्या काम सही है, क्या ये मैं कर सकता हूं। यदि परमिशन आई तो ही काम करूंगा, यदि परमिशन नहीं आई तो हीलिंग ड्रॉप्ड। ओके। कोई और हीलर है, मैं नहीं हूं। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, मैं भगवान नहीं हूं। सबकी हीलिंग मेरे पास नहीं आनी चाहिए। ये हीलिंग मेरे निमित्त नहीं है, किसी और के निमित्त है, ये वहां जानी चाहिए। बट आजकल क्या होता है कि वो मनी मिंटिंग वाला प्रोसेस बीच में आता है कि चलो ठीक है, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। सर, हीलिंग का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हमें सब तक हीलिंग पहुंचानी है। जो हमारे निमित्त है हमें वहां तक पहुंचानी है। काम हमारे जो लिए बना है वो हमारे पास आएगा, 100% आएगा। ओके। लोग इस चीज को अगर समझकर हीलिंग करेंगे ना, तो कभी भी कार्मिक एक्सचेंज नहीं होगा। और जब कार्मिक एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो कहीं कोई इंपैक्ट बैड नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, आपका अहम बीच में घुस रहा होता है। हीलिंग, मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं हीलिंग कर रहा हूं, मैं हीलर हूं, मैं ही हीलिंग करूंगा। आपका घमंड आ गया बीच में। हीलिंग आपने जनरेट करी है, इसके साइड इफेक्ट भी आप भुगतेंगे। अगर हीलिंग उसने जनरेट करी है तो साइड इफेक्ट भी उसके। कोई केस स्टडी भी तो बताने वाले थे ना, वो जी। बताओ। मेरे पास में कैंसर के पेशेंट का केस आया था कि मेरे ही एक स्टूडेंट ने उनकी हीलिंग करी, और कुछ समय के बाद में उनके बॉडी में भी मेटास्टैटिक ग्रोथ शुरू हो गई। पहले उन्होंने कहा कि सर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है मेरे इंटेस्टाइन के आसपास। पेशेंट के इंटेस्टाइन में दिक्कत थी। एग्जैक्टली वही सिम्टम्स मेरे स्टूडेंट में बनने शुरू हो गए। विद इन 2 months कैंसर डेवलपमेंट इन द बॉडी। कई बार हम स्टूडेंट को कहते हैं कि हीलिंग करने के बाद में कॉर्ड डिस्कनेक्शन करो। हीलिंग करने से पहले ऑरा लॉक करो। हम अपना ऑरा लॉक कर लेते हैं ताकि कोई भी एनर्जी हमारे अंदर प्रोट्रूड ना कर पाए। घमंड जब आता है ना, तो ऑरा टूट जाता है। जब आप पूरी तरह से अपना सरेंडर और एक्सेप्टेंस एनर्जी के सामने करते हैं, तो आपका ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि आपके ऑरा में बिना परमिशन के कोई एंटर नहीं कर सकता। जैसे आप किसी सिद्ध पुरुष योगी के आसपास जाएंगे तो आप उसके एरिया में एंटर नहीं कर सकते। आपको एनर्जी बंपिंग फील होगी, आप वापस आ जाओगे कि यार यहां पे जाकर ना कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपना ऑरा लॉक कर रखा है। और ओरा भी आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी से ही लोग होता है कि आप अभी हमने जीरो वाली बात करी थी। जी। तो जब हमें शून्य बनना होता है ना, हमारे उस समय पे हमारे पास में ना कुछ सोच होती है, ना हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा सिर्फ केंद्र होता है। तो उस केंद्र इसी तरीके से होता है। देखिए, ऑरा लॉकिंग के ना कई कंसेप्ट्स हैं। ऑरा लॉकिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट है अपनी श्वास पर नियंत्रण। आप जैसे अपनी श्वास को नियंत्रित कर रहे हो, अपनी सोच को नियंत्रित कर रहे हो, आपके ऑरा में जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो अपने आप रिलीज हो जाएंगे। ऑरा है क्या? आपके आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे आप बनाते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसे बनाती है वो है सोच। जैसे से आपका माइंड शांत होता जाएगा, आपकी सोच शांत होती जाएगी, आपकी बॉडी से वाइब्रेशन जो गुजरनी चाहिए होकर वो प्रॉपर गुजरेंगी। आप एक 20 वॉट का बल्ब हो, आपको 20 वॉट की पूरी एनर्जी स्प्रेड करनी थी। आप कर रहे हो 7 वॉट, 8 वॉट, क्योंकि बाकी चीज फ्रिक्शन से, रेजिस्टेंस से ब्लॉक हो रही है। अब आप पूरे 20 वॉट कंडक्ट कर रहे हो। आपका ऑरा वो 20 वॉट तक इल्यूमिनेंस फैला रहा है, चमक फैला रहा है। आपका ऑरा नजर आ रहा है। और यही आपका ऑरा लॉक भी होता है कि जब आप अपनी पूरी कंडक्शन को, पूरे आपकी ऊर्जा को ढंग से विस्थापित कर पाते, छोड़ पाते हो, तो ये आपके आसपास एक लॉकिंग सिस्टम क्रिएट कर देता है। एनर्जी एक डिफेंस भी है, एनर्जी एक हीलिंग भी है, एनर्जी एक हम कहें मां की तरह हमारा पोषण भी करती है। ये ऑरा ही मुझे रिप्लेनिश करता है। मैं ध्यान में होता हूं तो मुझे नरिशमेंट देता है। मैं समाधि में चल जाने का प्रयास करता हूं तो यही होता है जो मुझे संभालता है। मैं गिरता नहीं हूं, ये मुझे होल्ड कर लेता है एक मां की तरह से। ये सर बहुत डिवाइन साइंस है सर। जी। छोटा सा कंफ्यूजन है मेरे को। जी जी जी। रेकी यानी सॉरी हीलिंग या हिप्नोटाइज करना ये एक चीज है क्या? नो सर, बहुत अलग अलग है।
ओके हीलिंग में हिप्नोसिस क्या है? आपके सबकॉन्शियस से खेलना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में खेलना, वो है हिप्नोसिस। और वो ह्यूमनली पॉसिबल है। एनर्जी जो है ह्यूमन से पहले भी थी, ह्यूमन के बाद भी रहेगी। तो मैक्सिमम लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि आम अ हीलर और आम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, दोनों एक ही चीज है। अच्छा ओके हिप्नोथेरेपिस्ट या हिप्नोटिक आर्टिस्ट जो होता है, वो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझता है, आपके ब्रेन के साथ खेलता है। जैसे मान लीजिए, हम आपका एक उदाहरण लेते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन 7 साल तक की उम्र तक डेवलप होता है, और उसके बाद में हमारे पास कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद सबकॉन्शियस बड़ा नहीं होता, वो उतना ही रहता है। तो हमारे सारे जो डीप डिसीजंस होते हैं वो सबकॉन्शियस लेता है। आप जब एग्जाम देने गए, आपके साथ क्या हालत होती है? लूज मोशन लगते हैं, पेट में दर्द होता है, मन करता भाग जाओ। अब कोई समझदार इंसान हो तो ऐसी सिचुएशन में ये डिसीजन ले सकता है कि लूज मोशन लगा दो। कोई इंसान अपनी लाइफ की अल्टीमेट परफॉर्मेंस देने आया तो उसे मोरल बूस्ट करो, उसे और हिम्मत दो। बट सबकॉन्शियस कब तक डेवलप हुआ है? 7 साल तक की उम्र तक। सबकॉन्शियस कब एक्टिवेट होता है? जब अपने फियर्स को फोकस कर रहे होते हैं, फियर्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, सबसे मुश्किल टास्क कर रहे होते हैं। तो सबकॉन्शियस के अंदर से आवाज आती है, भाई भाग जा, मत फेस कर, बुखार ले आता हूं, बॉडी में दर्द ले आता हूं। और बच्चों को देखना, आप एग्जाम से पहले वो यही बोलते हैं, सर बॉडी पेन हो रहा था। मैं कहा एग्जाम के बाद सब गायब हो गया, अब कुछ नहीं फेस हो रहा। मैंने कहा ऐसा कौन सा बॉडी पेन था बेटा तेरे जो एग्जाम के बाद में गायब हो गया? इट्स एक्चुअली द सबकॉन्शियस दैट इज प्लेइंग विद यू। तो जब हम ये काम करते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझने का, तो दैट इज नोन एज हमारा NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके या हम उसे कहते हैं ब्रेन से खेलना। हिप्नोसिस उसका एक पार्ट आता है, या हिप्नोसिस का वो पार्ट बनता है। इससे हम ऐसे ब्रेन को खेल रहे हैं। पर हीलिंग जो है ना सर, वो इन सबसे ऊपर है। मैं रेकी की बात नहीं कर रहा, रेकी हीलिंग की एक विधा है। ठीक है रेकी की विधाओं में, या बाकी हमारे पास जितने नाम हमने सुने हैं, कोई प्राणिक कहता है, कोई थीटा हीलिंग कहता है, वो सब विधाएं हैं। मेजर है हीलिंग। और हीलिंग कैसे होती है? बच्चा पैदा होता है, माँ को हाथ लगाता है, माँ बच्चे को हाथ लगाती है, दोनों की हीलिंग हो जाती है। अब इन्हें ना हिप्नोसिस आता, ना इन्हें कॉन्शियस सबकॉन्शियस पता, बट दोनों हील हो रहे हैं, दोनों ट्रीट हो रहे हैं। और आप बच्चे को हाथ लगा लीजिए, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। बच्चा आपके साथ एंजॉय करेगा, आप बच्चे के साथ एंजॉय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल बंदा अपनी हील खुद कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है सर, ये एनर्जी हमारी ही है। कैसे, थोड़ा बताओ। ओके, आप सिर्फ अपने हाथों को, हथेलियों को यूं रगड़कर अगर अपनी थोड़ी देर के लिए आंखों पर ऐसे रख लें, आपको एक अच्छी सी ऊर्जा फील होगी और थकान उतर जाएगी। हमारे पास करते हैं हम हमारे धार्मिक कामों में, और इवन हमारे जो योग करते हैं, योग वाले लोग तो सुबह सुबह उठ के यही करते हैं, अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं अपनी बॉडी पर, कभी यहाँ लगाते हैं, फिर ऐसे हथेली रगड़ते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं। कर क्या रहे हो? ये एक्चुअली हीलिंग कहते हैं इसे। ये टेम्परेरी हीलिंग फॉर्मेशन कहते हैं। ये हम अपने सब क्लाइंट को सिखाते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है इसका वीडियो, पूरा रेकी लेवल उनका। किसी को हीलिंग सीखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी है, आइए वो वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने ऐसी एनर्जी एक्टिवेट करके दिखाई है कि आप 1-2 घंटे के लिए अपनी एनर्जी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। गर्माहट होगी, हाथों में रिपल्शन होगा, आपको पता लग जाएगा हीलिंग हाथों में आ गई। ये काम हम सदियों से कर रहे हैं सर। ओके, और इसके सिंबल क्या दर्शाते हैं? आपकी बात को समझने से पहले सिंबल होता क्यों है थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। हाँ। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे सरल भाषा में कन्वर्ट करना सिंबल कहलाता है। जैसे हम ओम कहें, तो ओम अपने आप में ब्रह्म है, आदि भी है, अनादि भी है, सब कुछ ही ओम है। यदि आपने कभी गीता का उपदेश सुना हो कृष्ण का, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म वाक्य ओम है और मैं ओम हूं, परम वाक्य ओम है और मैं ओम हूं। वाक्यों में वाक्य जो सबसे सर्वोच्च है वो ओम है और मैं ओम हूं। ये शब्द हैं, ऐसा आपको लिखा हुआ भी मिलता है और ऐसा आपने टीवी सीरीज में भी देखा होगा। ओम का मतलब बहुत कुछ है सर। अब नॉर्मल इंसान को उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो हम एक केवल सिंबल देते हैं। सिंबल से कॉम्प्रिहेंशन आसान होता है। हम लोग शिव को नहीं समझ सकते, शिव बहुत जटिल हैं समझने के लिए। मैं बहुत महादेव का एक भक्त हूं और मैं बहुत मानता हूं उनमें। शिव को समझने के लिए किसी ने उनके माथे पे चंद्रमा बना के दिखाया, उनके माइंड की रिलैक्स स्टेट को दिखाने के लिए। किसी ने उनकी जटाएं दिखाई, एक इनफाइनाइट ट्रांसफरेंस ऑफ नॉलेज को, फ्लो ऑफ नॉलेज को दिखाने के लिए।
किसी ने मृगशाला दिखाई कुछ दिखाने के लिए, किसी ने हाथ में त्रिशूल दिखाया कुछ दिखाने के लिए। सर क्या ये आकृति शिव है या एक आकृति कॉम्प्रिहेंशन, कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज है? ये सेम ऐसे हो गया जैसे कलेक्शन ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ओम भी बहुत सारे मंत्र का कलेक्शन ही है। सारी फ्रीक्वेंसीज का एक कलेक्शन है, राइट। उसके आकार, उसके ऊपर का मोड़, उसका घुमाव, बहुत कुछ है। हर एक नोट जो आ रही है वो कुछ मायने हैं उसके। हम क्योंकि उस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ सकते, राइट। एक अक्षर या एक सिंबल को समझ लेते हैं। तो सिंबल जो है एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा इंटरप्रिटेशन है। ओके। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं रेकी, जैसे भी आपने बताया कि आप एनर्जी को वो मतलब एनर्जी फील होती है जब आप किसी की भी हील करते हो। जी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का भी कोई चक्कर है आजकल? यूट्यूब पे मैंने जी, देखा जी, था, जी। इसलिए मैंने पूछा आपसे। जी जी जी। आजकल सर ये बहुत चल रहा है, मेरे से कई लोग पूछते हैं सर आप तो पाखंड कर रहे हैं, आप इतनी दूर बैठे हील कुछ कर रहे हैं, उसका फर्क कैसे पता लगे हमें? मैं कहा फिर तो ये तो एक हमारे प्रोडक्ट में आता है मार्केट में कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सही बात तो आप आओ हीलिंग कराओ, अगर फर्क पड़ता लगता तो हीलिंग हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं पता लगेगा। सर डिस्टेंस का मैं अभी समझाता हूँ कि कैसे काम करता है, बट उससे पहले है कि फील करके दिखा देते हैं तो पता लग जाता है। अगर आपको कोई व्यूअर अभी देख रहे हो हम्म, तो अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। क्या वो फील कर सकते हैं अब इस समय पे? सर हमारा पॉडकास्ट जब जाएगा ना, और अगर वो आंख बंद करके इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो जो वाइब्रेशन मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले फील कराई थी ठीक वो है। उन सबको फील होगी। ओके। ये वाइब्रेशन हर किसी को महसूस होगी। हमारे YouTube पे कुछ मेडिटेशन डले हुए हैं, लोग ने उसके नीचे कमेंट जो करें आप पढ़ सकते हैं, वहां जाके कमेंट कैसे हैं, उनको क्या क्या महसूस हुआ। वाइब्रेशन कभी नहीं मरती सर। इस कमरे में जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, ये जो हम दोनों बात कर रहे हैं, इस वक्त जो माहौल बन रहा है सर, ये सबको फील होगा और ये कभी मरता नहीं है। डिस्टेंस से केवल आपको दिखता है कि इंसान आपके पास नहीं है। मैं आपके इतनी दूर भी बैठकर ना आपको हीलिंग इंपैक्ट दे सकता हूं, मैं इतनी दूर भी दे सकता हूं, और इससे भी दूर चला जाऊंगा तो भी दे दूंगा। क्लाइंट्स कैलिफोर्निया, कनाडा, यूके, यूएस, रशिया, कहां कहां से मैं कांटेक्ट करते हैं। इंपैक्ट आता है, और मैं कहता हूं कि इंपैक्ट फील करने से पहले इंपैक्ट को महसूस कर लो। इसी कारण से ना मैंने फ्री डिस्टेंस हीलिंग की कंसेप्ट लॉन्च की थी। हम हर सैटरडे को फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। हमारे हर हफ्ते 5,000 to 7,000 नेम रिसीव होते हैं हीलिंग के लिए हर हफ्ते। कल हमारे पास सैटरडे को मॉर्निंग में काम हुआ था, लोगों के आप सारे नाम देख सकते हैं। लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन भी हमें रिक्वेस्ट मिलती है, हम वहां भी हीलिंग करते हैं। काम होता है सुबह 6 से लेके 6:39 तक, 6:39 तक। ओके। फिक्स टाइमिंग है हमारा पिछले 7 साल से, 8 साल से। कोरोना के अंदर हमने 1 से 2 लाख लोग ड्यूरेशन में, इनिशियल ड्यूरेशन में ठीक किए। नेक्स्ट वेव जब आई तो 2 से 3 लाख लोग तक की हमारी सीक्वेंस बन चुकी थी। मैंने अपने उन स्टूडेंट से कहा कि एक बार काउंटिंग करो बेटा, कितने लोग पहुंच चुके थे हमारे पास में। अभी कल परसों में बात कर रहा था, कहते सर काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, डाटा बहुत सारा पड़ा हुआ है। वाह सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सीरियसली। सर ये काम ना कर नहीं रहे हैं, हो रहा है। हमारी औकात ही ये है सर, हम हीलर बन जाएं, हमारी औकात नहीं है। हीलिंग ने हमें हीलर बना दिया और ये काम दिया है। हम पेड हीलिंग भी करते हैं क्योंकि हमें अपना घर भी चलाना होता है। लोग कहते हैं कि आप लोग चार्ज करते हैं, मैं सिंपल कहता हूं जिसके पास पैसे नहीं ना, फ्री डिस्टेंस हीलिंग में क्यों नहीं आते? आप आओ ना, आप फ्री में सर्विस लो ना। मून लाइट मेडिटेशन होता है सर हमारे यहाँ, हर पूर्णिमा को होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सारी फैसिलिटीज हैं जो मैं हर किसी को देता हूं कि स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो आ सकते हैं। आप उन फैसिलिटी में आओ तो सही। पर एक गलती लोग करते हैं सर, हमसे कह देते हैं अपनी हीलिंग कर दो सर हमारी। मैंने कहा बेटा आपको मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा मेरे साथ, थोड़ा सा आके बैठ जाओ। सर ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा बेटा क्यों? नींद नहीं खुलती। तो फिर आप भी बोलते फिर हीलिंग भी नहीं हो पाएगी। हम यही कहते हैं कि अगर कर्म नहीं करोगे बेटा, हाथ नहीं हिलाओगे तो खाना कैसे खाओगे? सर वो कुछ नहीं करना चाहते कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे हमें जो वाकई में करना चाहते हैं। और सर मेरे पास एक मॉर्निंग मेडिटेशन का एक हमारा इवेंट है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को सुबह 5 से 6 बजे करते हैं। ये 5 से 6 बजे उठ नहीं पाते, जबकि मेरा अगर आप प्राइस की बात करें 999 रुपीज एक महीने के। सर एक पिज्जा से भी कम प्राइस है और ये हर कोई अवेल कर सकता है सर। वो कहते हैं हमसे कि सर आपका मेडिटेशन बस उठा नहीं जाता। कई लोग पैसे दे देते हैं, आते नहीं है। मैं कहता हूं इनके पैसे वापस भिजवाने पड़ेंगे इनको, मेरे किसी काम के नहीं है। और जब हीलर्स को एक ब्लेम करते हैं ना लोग
कि हीलर्स तो बहुत सारा ठग लेते हैं, देते कुछ नहीं है। कुछ हीलर गलत भी हैं, मैं बात को बिल्कुल एड्रेस करना चाहूंगा। कुछ हीलर मनी मिंटिंग के पर्पज से आए हैं इस बिजनेस में, और वो हमेशा सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हैं। हम तो नहीं है ना। सारी कम्युनिटी को क्यों ब्लेम करते हो? मैं तो पढ़ लिख कर, इतने बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाकर, साइंसी कंसेप्ट समझाकर, अब मेरा पीएचडी में साइकोलॉजी में खुद पढ़ रहा हूं, ये सब कुछ समझकर मैं इस फील्ड के अंदर आया हूं, इन्वेस्ट करा अपने आप को। लोग, मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं सीखते और बस कूद जाते हैं इस फील्ड के अंदर। मैं जानता हूं गलती होती है, बट कुछ सही भी होता है, तो बिलीफ को खराब क्यों करते हैं? राइट। और इस चक्र में सर डिस्टेंस हीलिंग नाम की एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइंस को खंडित कर देते हैं कि डिस्टेंस हीलिंग होती नहीं, डिस्टेंस सेटलमेंट होता नहीं। मैं उन सभी से क्वेश्चन करता हूं, भगवान से क्या आप साक्षात्कार मिल करके मिलते हो डेली? मंदिर में जाते हो, भगवान कहीं होता है? वहां मूर्ति होती है, उसमें उसका ऑरा होता है। आप कहोगे भगवान आए मेरे साथ बैठे और मैं तभी जुड़ के कहूंगा भगवान है, राम जी आए, शिव जी आए, साथ में बैठे, कहीं होता है? ऊर्जा आती है, ऊर्जा हर जगह होती है, तो वहां कंसेप्ट में कैसे मान लेते हो? डिस्टेंस से भगवान आपके पास में, आप मंदिर जाओ या ना जाओ, आपको उसका ब्रह्म तत्व फील होता है, आप उसका देवत्व फील होता है आपके अंदर। हीलिंग भी एक रिसेप्शन की साइंस है, आप रिसीव करोगे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट करके तो पहुंचती है। और सर एक बात और, जब मैं आपके साथ बैठ के आपकी हीलिंग कर रहा हूं, तो आपकी शक्ल, सूरत, स्ट्रक्चर मुझे अफेक्ट कर सकता है, मैं प्रेजुडिस हो सकता हूं। बट जब मैं डिस्टेंस हीलिंग कर रहा हूं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप मेरे सामने नहीं हो, मेरा काम है हीलिंग करना, और मैं अपने मन से पूरी हीलिंग करूंगा। कैसे पता लगे मैंने हीलिंग करी? इंपैक्ट से, इफेक्ट से। जितने भी लोग मुझ पर डाउट करते हैं, मैं कहता हूं अपने हीलिंग सेशन में आओ, मेरे फ्री वाले में जुड़ के देखो, यदि भरोसा हो तो जुड़ना। अभी एक रिसेंटली बच्ची ने कॉस्मेटिक सर्जरी केस दिया मुझे कि उसकी कोई सर्जरी गलत हो गई, जैसे इम्प्लांट्स कराते हैं बॉडी में, एनहेंसमेंट कराते हैं, ऐसे बच्ची ने कुछ कराया, गलत हो गई। तो बच्ची को विश्वास ना हो कि वापस हम इसे वहीं ला सकते हैं जिस स्टेट में बॉडी थी, क्योंकि गलत हो गई, अभी बॉडी का एक पार्ट गलत हो गया ऑपरेशन से। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा हो सकता है। कहती सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा आपकी साइंस पर, क्योंकि आपका पॉडकास्ट देखा था, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कांटेक्ट कर लिया। मैं एक काम करना, फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आओ, पहले मेरा काम देखो, 1% भी अगर बिलीव हो मेरे ऊपर तो मेरे पे विश्वास करना। सर हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं, मैं कैंसर पेशेंट का काम करता हूँ, उनको हीलिंग करता हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन उसी में है। सर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, फैमिली उम्मीद छोड़ चुकी होती है, हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। ये पता नहीं कैसे काम कराती है एनर्जी हमसे। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, मतलब अगर हम जाएं एक तरफ मेडिकल साइंस की तरफ, मेडिकल साइंस बोलती है कि इसका कैंसर का एक पूरा प्रोसीजर है कि आपको कीमो एंड सब चीज़ अंडरगो जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बट हीलिंग कैसे कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकती है? वो क्या, वो मैं जो थिनर लाइन है ना बीच की, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ, जो थिन लाइन है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आप एक हीलिंग से, मेडिटेशन से अपनी बॉडी में जब आप एनालिसिस कराएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जो हमने किसी के साथ मेडिटेशन करा तो उसकी बॉडी में एंडोर्फिन्स का लेवल हुआ। ये वन ऑफ द कंसेप्ट है, ये ओनली कंसेप्ट नहीं है। मैं सभी के लिए बोल दूं कि वन ऑफ द कंसेप्ट है। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स। ये आपकी एजिंग को रिवर्स कर देते हैं। हर ऑर्गन की एज हो रही है, हर ऑर्गन का डिटोरेशन हो रहा है, ये उसे रिवर्स कर देते हैं। ओके। मंक्स जब लगातार चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका ऑरा शिफ्ट होना शुरू होता है। जब मंक मरते हैं, उनकी डेड बॉडी को देखिए, पिंक होती है, छोटे बच्चे के जैसी होती है, जबकि डेड बॉडी कई बार बड़ी भयानक होती है, देखकर डर लगता है कई बार उससे, वो अट्रैक्टिव नहीं होती। ऐसी कैसी डेड बॉडी से लेकर आपका गोद में उठाने का मन करे कि तो छोटा बच्चा लेटा हुआ है। और इसके प्रूफ इंटरनेट पर सब जगह प्लेस्ड हैं, आप देख सकते हैं। पिंक बॉडी, पिंक डेड बॉडी, मंक डेड बॉडी, आप कहीं भी कोई सुन सकता है इस बात को। जब आप लगातार अपनी एक वाइब्रेशन को अंदर होल्ड करते हैं तो आपके सेल रीजुविनेट होते हैं। हम एक मॉर्निंग मेडिटेशन में टेक्निक यूज करते हैं, इनर लाफ। अभी रिसेंटली मैंने इनर लाफ कराया सबको। इनर लाफ करने में लोगों को इतनी दिक्कत हुई, कई लोगों को इतने परेशान हुए, कहते सर कैसे कोई 1 घंटे हंस सकता है? मैं जिंदगी भर रो रहे थे ना, ये सोचा हर सारी जिंदगी कोई रो कैसे सकता है? मैं 1 घंटा हंसने की बात करूं तो मुसीबत आ गई। सर लगातार मैंने हंसने को बोला कि 1 घंटे हंस के दिखा दो, उन्हें भारी पड़ गया। और लगातार वो इतने सालों से रोते ही तो आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 40 साल से रो रहा हूं, कोई कह रहा है 30 साल से रो रहा हूं। मैंने कहा थक गए होगे, थोड़ा हंस लो।
कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी बॉडी 1 घंटे कैसे हंस सकती है। मैंने कहा यार ये रोने भी पूछ लेते। नेगेटिविटी करते वक्त कहाँ जाते हैं आपका ब्रेन? जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हो सारे लॉजिक ले आते हो। राइट। ये सर एक पैटर्न होता है जिसे हम खराब खुद करते हैं। आप अगर हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके सेल रीजुविनेट होते हैं। कैंसर में क्या है कि सेल डेड हो रहे हैं स्पीड से। अगर हम लगातार अपने उस स्टेट पे रहेंगे, उस फ्रेम में रहेंगे, सर सेल अपना रीग्रोथ करना, रीडेवलपमेंट शुरू करते हैं। ये रिवर्स हो जाता है प्रोसेस। सर 2024 में ये सारी चीजें क्यों इतनी आ रही हैं? सर डर लगा था 2020 में, जब मेडिसिन फेल होनी शुरू हो गई थी कई लोगों पे। मैं मेडिसिन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मन से रिस्पेक्ट करता हूँ सर, एलोपैथी की, डॉक्टर्स की। बट सर कोरोना के अंदर ना कई बार डॉक्टर्स भी फेल हो रहे थे। राइट। लोग डर से मरे हैं सर। मेरे पास 2-3 लाख लोगों से ऊपर की हीलिंग आई थी, उसमें से 10% लोग मरे हैं सिर्फ। और 10% अगर जो पॉपुलेशन गई है उसका अगर मैं 90% हिस्सा निकालूं तो सर हार्ट अटैक से गए हैं, भय से मरे हैं। कोरोना ने तो केवल 10% का भी 10% मारा था। सर भय बहुत गंदी चीज है। जो न्यूज चैनल देख रहे थे ना लोग उस वक्त, वो बहुत तगड़ा इंपैक्ट था। वो आपको भी पता होगा, दर्शकों को सबको पता होगा न्यूज कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। बार बार लोग ये कह रहे थे, बार बार संस्थान बोल रहे थे कि इतनी नेगेटिविटी को हर वक्त मत देखो। 24 घंटे न्यूज देख रहे हैं लोग, मौत का तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को इसी बात के पैसे मिल रहे हैं कि यहां मौत हो गई, वहां मौत हो गई। सर इतनी बार हम दिन में जब मौत को सुन रहे हैं तो जिंदगी कहां है? कई देशों में बड़े बड़े कैटास्ट्रोफी होते हैं। मैंने इजराइल का एग्जांपल सुना था कहीं पे कि इजराइल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसी दिन कोई न्यूक्लियर उन्होंने कोई प्रोजेक्शन किया था। उन्होंने वो टेररिस्ट अटैक की न्यूज दी छोटे कॉलम में, बड़ा बड़े हेडिंग में पहले वो साइंटिस्ट का एक कांग्रेचुलेटिंग मैसेज दिया। सर किस खबर को आप प्रोसीड कराना चाहते हो, किस खबर को आप प्रोलिफरेट कराना चाहते हो, हाइड कराना चाहते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। आप लाइफ में किस चीज को प्रोलिफरेशन देते हो? अपने डर को तो आप हारोगे, अपनी हिम्मत को तो आप जीतोगे। अब कई लोगों को शायद सुन के बात बहुत हैरानी होगी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, खाली हम हिम्मत लें तो हम ठीक हो जाएं। होता है, सेल ऐसे ही रिपेयर होते हैं। और ये साइंस हमारे पास थी, अथर्ववेद की नॉलेज है ये जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे इतनी देर से। जो रेकी वर्ड है, मिकाओ उसुई ने इस रेकी का अध्ययन भी इंडिया आगे किया था, काशी के अंदर, संस्कृत सीख के, अथर्ववेद पढ़ के, बुद्ध का लोटस प्रिंसिपल सीख के। और ये नॉलेज खुद जापान से मिलती है हमें, ये मेरी कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। बट लोग सर हमारे ऊपर ही डिसबिलीव करते हैं कि जब जिस जगह से लोग सीख सीख के आज महान बन गए। अथर्ववेद में हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सब मेंशन है। मैं अपने रेकी लेवल 1 के नोट्स के अंदर ये सब चीजें पढ़ाता हूं और वो पेजेस दिखाए मैंने उनको। नोट्स में वो पेजेस प्रोवाइड करे हैं कि ये देख लो, वर्ड से लिखे हुए हैं ऊपर, संस्कृत के मंत्र लिखे हुए हैं, देख लो देख लो। लोग तब भी डाउट करते हैं सर इन चीजों पे। हम बार बार रिट्रीट्स लेके जाते हैं, मैं ऋषिकेश में रिट्रीट्स लेके जाता हूं। हम रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल कि आपको वहीं दिखाएंगे। हम फायर बेंडिंग कर चुके, वाटर बेंडिंग कर चुके, एयर बेंडिंग सिखा दी, अर्थ बेंडिंग सिखा दी। अग्नि जल रही है, अग्नि का धुआं जब आता है हर तरफ फैलता है। क्या आप अपने हाथ की ऊर्जा से धुएं को कंट्रोल कर सकते हैं? लोगों ने किया। वीडियोस हैं इसके हमारे पास, फोटोग्राफ्स हैं, मैं बाद में आपसे शेयर कर सकता हूं फोटोग्राफ। आप वो देना, मैं इसमें लगा Exactly. वो डाल सकते हैं। येलो फ्लेम था पहले, ऑरेंज फ्लेम था, हीलिंग के बाद वॉयलेट फ्लेम था, हेल्दी फ्लेम था। उस हीलिंग से सिर्फ लाइट से एनर्जी आ रही थी, कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही थी। हम हर शहर में भी जाने वाले हैं, अभी आने वाले समय में हम अपने सेशन सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये बातें हर किसी तक पहुंचे। लोगों को लगेगा फॉर श्योर कि सभी तो कर रहे हैं, तुम क्या अलग कर रहे हो। पहले आइए, फील कीजिए, अनुभव कीजिए। यदि मैं 1% भी गलत हूं ना, बिल्कुल मेरे साथ मत जोड़िए। मैं बिल्कुल किसी को अपनी चीज बेचता नहीं हूं सर। मैं खुद भी ऑरा स्कैन करता हूं, तब केस लेता हूं। कोई पागल ही कैसा करेगा, कौन अपने पैसे में लात मारेगा। राइट। सर मैं कर रहा हूं काम, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसी बात में बिलीव करती है सर। मैं और मेरी वाइफ इसी चीज पे ये खड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को लिए हुए कि हमने ऐसे ही काम करना है। सर होता क्या है कि 40 आवाजों के बीच में ना एक आवाज दब जाती है बहुत बार। Right. और सर एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने पीआर पे काम नहीं करा ढंग से। मैं पॉडकास्टर नहीं था सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी नेगेटिव पीआर पे काम करो। आजकल नेगेटिव चीजें ज्यादा अच्छी चल रही है। और सर मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे यहाँ बुलाया जाता है कि आप बोलो। मैं शांतिप्रिय इंसान रहा हूँ,
मैं अध्यात्म में ध्यान में बिलीव करता हूं, मैं निकलता ही नहीं अपनी जगह से, 15-15 दिन रूम से बाहर निकलता, सिर्फ ध्यान में बैठता हूं। अब सर इसी बात को नेगेटिवली यूज करते हैं कि इनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं तो बोल ही नहीं पा रहे। तो इसलिए आज आकर ना सर ये पॉडकास्ट के अंदर बोल रहा हूं, ताकि कम से कम वो गलत तो कम से कम मिटे, एक सही थॉट तो आए। बिलीव खत्म हो रहा है सर लोगों का, इतनी एंशिएंट साइंस पे, इतनी पायस साइंस पे लोग डाउट कर रहे हैं, हम पे लोग डाउट करते हैं। मैं कहता हूं पैसे मत दो, नहीं चाहिए पैसा, आके फ्री में हीलिंग ले लो। वहां भी कहते हैं तुम्हारी फ्री की हीलिंग में हमने अपनी फोटो दी, हमें कुछ नेगेटिविटी तो नहीं हो जाएगी। बट ऐसा पॉसिबल है कि कैन हीलिंग रिमूव नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी? हीलिंग से आप किसी बॉडी के अंदर लेयर क्लीन कर देते हो, ऑरा से लेके शरीर तक की, तो जितनी भी गंदगी है वो इन्हीं लेयर में होगी। तो हीलिंग एक फ्लैश ऑफ वाटर की तरह से है, वो सारा रिमूव कर देगी उस चीज को। ओके बिल्कुल करती है हीलिंग नेगेटिविटी को। सर मेरे पास पोजेशन केस आते हैं, डार्क एनर्जी केसेस आते हैं, हीलिंग से उनकी भी बेटरमेंट हुई, जैसे काला जादू कह देते हैं लोग बहुत बार। हाँ, ये बहुत केसेस आते हैं कि हमें यहां से फर्क नहीं मिला, पर सर हर केस हम सॉल्व नहीं करते। नहीं कर पाते। जिन केसेस में हमारी एनर्जी काम नहीं करती, मैं साफ साफ बोलता हूं भाई मेरे को तो नहीं आता, आप किसी और से बात कर सकते हो या मैं किसी और तक पहुंचा दूंगा आपको, आप वहां जा सकते हो। गाइडेंस के थ्रू मैंने कई बार नए नए फॉर्मूला डिवाइस करे, नए नए प्रोसीजर्स बनाए, नए नए सिंबल्स आए। सर एनर्जी हमारी हेल्प करती है। इवन न्यूमरोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने इन्हें प्लैनेट से कनेक्ट करना सिखाया कि वाइब्रेशन जब हमारे अंदर होती है, हीलिंग में होती है, तो नंबर्स की भी होती होगी, ग्रहों की भी होती होगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सामने लिखकर उसके सामने मेडिटेशन करके देखो कभी, आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाकर उसके साथ में मेडिटेशन करके देखो कभी। सर लोगों को बहुत गाइडेंस रिसीव हुई, और इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस ये करते हैं नेम चेंज कर लो सॉल्यूशन मिल जाएगा, डेट चेंज कर लो सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। ये कलर मत पहना सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे नाम जितने भी होंगे मैं बदलता जाऊं, सक्सेस मिलती चली जाएगी। मतलब गरीब देश जितने में उनके नाम चेंज करता रहूं कि तुम जितने मर्जी काम कर रहे हो, खराब कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम नाम चेंज कर लो। तो सर हमारे पड़ोसी मुल्कों को सारे सजेशन दे दीजिए, बेचारों में काफी दिक्कत चल रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान ही आ जाएगा। सर मैं कहना नहीं चाहता, नहीं, बोल देते हैं। अगर नेम चेंज से दिक्कत सॉल्व होती तो पाकिस्तानी लोग इतने परेशान क्यों होते? इतनी वहां पे गरीबी फैल रही है और इतनी महंगाई चल रही है, क्यों दिक्कत में आते? सर ये नेम चेंज सारा सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे ही सर वाइब्रेशन की हमें जड़ तक पहुंचना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैं जब लोगों से कहता हूं कि आधा कर्म आपका है, आधा कर्म एनर्जी का है, एनर्जी ने मुझे माध्यम बनाया है तो मैं अपना काम पूरा करूंगा, प्लस आप भी तो करिए। वो काम को अपना ऊपर नीचे कहते हैं, सर आज नहीं हो पाया, सर कल नहीं हो पाया, और सर कई लोग बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं। अभी कल परसों मेरे से एक पोलियो वाली लेडी का कॉल आया, उनको पोलियो हो रखा है और 70 ईयर्स तक, मतलब वो लाइफ से जूझ रही हैं, 70 साल तक। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपका मैं केस तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे से क्या चाहती हैं? कहती हैं आपका मॉर्निंग मेडिटेशन करना। मैं कहा मैम मेरे पास कोई सोल्यूशन तो नहीं आपके पोलियो का? कहती मुझे आनंद तो आएगा ना, पोलियो ठीक नहीं होना तो उसके हाथ में है, आपकी बात सुन के लगा आनंद तो आएगा। और वो अभी रिसेंटली मेडिटेशन ज्वाइन करके बैठी है। मैं कहा मैम पहले एक बार मुझे ऑरा स्कैन तो करने दो। कहती है वो आप करते रहना। सर बिलीफ की लेवल मैं बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी बताऊँ कितना जबरदस्त इंटेंसिटी है। मुझे लगता है सारी चीजें ना ट्रस्ट से है। अगर आप Faith, ट्रस्ट है, faith. फेथ है आपका, तो आपको एक्सेप्टेंस, सरेंडर और फेथ, ये 3 लॉजिक हमें समझने पड़ते हैं। लोगों में आजकल एक्सेप्टेंस नहीं है, सरेंडर तो किसी के सामने है ही नहीं, एनर्जी के सामने भी नहीं है, वहां भी झूठ बोल रहे हैं। सर लोग समझते हैं कि चालाकी खेलकर वो बच के निकल जाएंगे। जितने चालाक लोग हैं उससे चालाक एनर्जी भी तो है। राइट, वो तो आपका परमात्मा है, वो तो देख रहा है आपको। सही बात। वहां तो ईमानदार हो जाओ। कहते हैं मुझसे कि सर हम तो बहुत सात्विक हैं, हम नशा छोड़ चुके हैं, डेली के डेली। कई लोग ऐसे हैं गुटखे खा रहे थे। जब मैं इनके बारे में बता रहा हूँ ना, समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये केस है। वो सुनेंगे मेरा पॉडकास्ट, क्योंकि वो मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं। गुटखा खाने की लत के बारे में मुझे बोला, मैंने छोड़ दिया गुटखा, आपकी कसम अब नहीं खाऊंगा। मैंने उनकी वाइफ को अकेले बोला, मैं कहा ये नहीं छोड़ने वाले, कुछ दिनों बाद जेब से टटोलना मिल जाएगा। जब जेब टटोली तो मिल गया। उनके लिए मैं मूर्ख हूं, मुझे चला लेंगे। उनके परिवार के लिए मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख बन गया। सर वो जो देख रहा है ना, खौफ उसका होना चाहिए, मेरा नहीं। ईमानदारी उसकी होनी चाहिए, मेरी नहीं। राइट। आप देखो ना, जब ऋषि मुनि पहले यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे जी, वो भांग धतूरा खा के भी बैठते थे, ठीक है। और ऐसा क्यों करते थे? लाइक मतलब उन चीज़ों से कुछ ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने माइंड पे। ओके, मैं इस पर बोलना चाहूँगा।
सर कई टाइप के ध्यान होते हैं, सात्विक ध्यान, तामसिक ध्यान और राजसिक ध्यान। हर स्थिति में आप ध्यान कर सकते हैं। कुछ लोग ये भांग धतूरा नहीं खाते और बिल्कुल नेसेंट स्टेज में रहकर ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान होता है। कोई रजस में ध्यान करता है कि हम सिंहासन में बैठे बैठे ध्यान करेंगे, हम आराम में ध्यान करेंगे, वो भी ध्यान होता है। कुछ तामसिक पदार्थों का सेवन लेके भी ध्यान करते हैं, वो भी ध्यान होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में हैं। ऐसा नहीं है सात्विक वाला ध्यान नहीं कर पाएगा या तामसिक वाला ध्यान नहीं कर पाएगा, ध्यान तीनों कर लेंगे। ईश्वर तीनों के लिए उपलब्ध है। आप बैठकर स्थिर हो जाओ, जैसे मर्जी हो। ओके। आप पूरा 3 टाइम का मील लेकर एक बढ़िया बढ़िया सैंडविचेस खाकर ध्यान कर सकते हो। आप भूखे पेट कई दिनों तक भूखे रहकर भी ध्यान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर मैं उपवास कर सकता हूं 15-15 दिन का तो आप भी कर पाओ। ये जो चल रहा है ना, इसी के अनुसार आपका अध्यात्म आपसे जुड़ जाएगा। आपका भी ईश्वर है, मेरा भी ईश्वर है। मेरा ईश्वर भूखे रहकर मुझे मिल जाएगा, आपका खाना खाकर आपको मिल जाएगा। ईश्वर सबको मिलेगा, बट डिसिप्लिन का इंपैक्ट अच्छा होता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि डिसिप्लिन पेज यू बैक। इफ यू आर डिसिप्लिन, यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। दैट्स व्हाई वी शुड बी डिसिप्लिन। अगर हम नियंत्रित होंगे, हम अपने अंदर एक संयम लेके आएंगे, तो हमारी जो सुरतें होती हैं, हमारी जो अंदर की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। हम भटकते नहीं हैं। बस इतना फर्क है। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर ना, जैसे हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला डिस्कस किया, जी एक होता है रेकी अट्यूनमेंट। जी उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो आप? जी। ये प्रश्न हमारे पास कई बार आता है कि डिस्टेंस अट्यूनमेंट हम्म। डाउटफुल है या वाकई में एग्जिस्ट करता है। कई सारे लोगों ने सर आजकल वहम फैला दिया कई सारी थ्योरीज के बारे में। और डिस्टेंस अट्यूनमेंट के नाम पर यह फैला क्यों वहम? क्योंकि लोगों ने अपने रिकॉर्डेड वीडियोस पोस्ट कर दिए कि इस वीडियो को देखना तुम्हारा अट्यूनमेंट हो जाएगा। जब मैं एक अट्यूनर हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, या डिस्टेंस पे या सामने, दोनों तरीके से अट्यूनमेंट हो सकता है। मैं आपके ऑरा को कॉल करके या डायरेक्टली आपके शरीर पे अट्यून कर सकता हूं आपको। मैंने बताया एक फिजिकल बॉडी होती है और हमारी एनर्जी बॉडीज होती हैं। हम रेकी के अंदर एनर्जी बॉडीज को कॉल कर सकते हैं, ऑरा कॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर अट्यूनमेंट दे सकते हैं। ये पॉसिबल है। इसको लेट्स एग्जांपल दो तरीके से लेते हैं कि एक हीलिंग होगी कि मैं आपको टच करके कर रहा हूँ, एक हो गया अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? शक्तिपात। शक्तिपात। ओके। जैसे मैंने आपकी हीलिंग करी और हाँ। मैंने ऐसे हीलिंग करी, हाँ। ये एक हीलिंग है। ओके। एक मैंने आपकी ऐसे हीलिंग करी, अभी भी आप मेरे सामने हैं और मैं ऐसे हीलिंग कर रहा हूं। ओके। दोनों तरीके से अट्यूनमेंट हो सकता है, दोनों तरीके से हीलिंग हो सकती है। अब लोग कहते हैं कि जो डिस्टेंस अट्यूनमेंट है ये फेक शो है। ऐसा नहीं है, ये करने वाले पे डिपेंड करता है। मेरे पास में कितनी कितने डिस्टेंस से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से क्लाइंट बैठे होते हैं अट्यूनमेंट के अंदर। मैं उन्हें बोलता हूं कि आपको अपना अनुभव देना है, मैं बताता नहीं क्या फील होगा। मैं उनसे कहता हूं आप बताना क्या फील हुआ आपको। और सर वो जो एक्सपीरियंस होता है ना उनका, आप आज भी कई लोगों से मैं रिकॉर्डेड ये अपने एक्सपीरियंसेस नोट करा के सुना सकता हूं कि कितना गजब एक्सपीरियंस होता है उनको। लोग अपने चक्रों में वाइब्रेशन फील करते हैं, यहां पर सहस्त्रार से आता हुआ एनर्जी फील करते हैं। हम जहां पर उनको एनर्जी प्लेसमेंट कर रहे हैं, एनर्जी वही प्लेस फील करते हैं। अब सर उनके तो आंखें बंद हैं, मैंने एनर्जी डाली, उन्हें कैसे पता कि यहां पर कुछ हुआ है? उन्हें कैसे पता कि यहां पर कुछ हुआ है पेट के नीचे? तो जब आप करते हो इसमें मंत्र यूज होते हैं? सर मंत्र भी होते हैं बहुत बार, और कई बार सिर्फ साइलेंस होता है। ओके। ऊर्जा ना कभी मंत्रों की, किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। ऊर्जा फ्लो कर रही है, आप उसे कैसे भी कॉल कर सकते हो। और लोग इसी बात पे हम पे डाउट करते हैं कि आप कर रहे हो, उसका इंपैक्ट कैसे पता लगेगा। मैं अपने सेशंस में बहुत बार बोलता हूं कि आपको फीवर आ सकता है, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक अनईजीनेस हो, तो लोग कहते हैं सर अट्यूनमेंट नेगेटिव होता है। अट्यूनमेंट नेगेटिव नहीं होता, आपके एनर्जी पोर्स रीअलाइनमेंट लेते हैं। अब तक आप एक एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे थे, आज वो एनर्जी अपने आप को रीअलाइन कर रही है सही होने के लिए, तो भी चेंज आएगा। इस बदलाव से डरना नहीं होता, इस बदलाव से परेशान नहीं होना होता कि हमारी बॉडी के अंदर हल्की सी गर्मी आ गई। जैसे आप कभी कुछ दवाई लेते हैं तो उनके साथ में आपको हल्का हल्का फीवर इंड्यूस होता है। बच्चे के दांत निकलते हैं तो बुखार आ जाता है, ये आपने सब खूब सुना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो बुखार आ रहा है? साइकोसोमैटिक भी होता है, बॉडी का एक मैकेनिज्म भी होता है। तो आप डाउटफुल होकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो पहले उसका आधा इंपैक्ट आएगा। चंद लोग क्योंकि गलती कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए वो हर चीज पे डाउट नहीं करना चाहिए। डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस अट्यूनमेंट उतना ही काम करता है जितना फिजिकल हीलिंग, फिजिकल अट्यूनमेंट।
परफेक्ट, आपने बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी और मुझे लगता है जो मेरे भाई बंधु जो जुड़े होंगे पॉडकास्ट को देखने तो उनको चीज़ें समझ भी आई होगी। जी। आखिर में जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे मतलब चीज़ नहीं मतलब एक एडवाइस लेना चाहता जी। हूँ आज के यूथ के लिए, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ये माध्यम है चैनल का यूथ तक अपनी सारी चीज़ें पहुंचाना है, ठीक जी। है। कुछ जी। लाइफ जर्नी होगी, कुछ ऐसे फैक्ट्स हो गए, कुछ अपने हिंदुइज्म के या कुछ ग्रंथ के हमारे जो हीलिंग एंड वास्तु ये सारी चीज़ें यूथ को क्या बोलोगे कि 2024 में यूथ किस तरीके से, क्योंकि आज की डेट में ना यूथ डिप्रेशन एंजाइटी रिलेशनशिप इनका बहुत शिकार है, तो वो यूथ अपने आप को किस तरीके से ओवरकम कर सकता है इन सारी चीज़ों से? ओके, एक तो जो डेफिनेशन चल रही है ना ग्लोबल, इन पर बिलीव कम करके अपने खुद के एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाएं। बार बार ये नहीं होना चाहिए कि इसने ये कहा था उसने वो कहा था। मैंने बात करी है ना, अपना एक्सपीरियंस ऐड कीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मेरी बात को जब अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपको वाकई में कंटेंट मिल रहा है या क्वालिटी मिल रही है। आप खाली किसी की सुन के बैठ गए, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि किसी ने भड़का दिया। एक बार एनर्जी से उसे इंपैक्ट में ट्राई तो करा होता। बच्चों के एग्जाम आए, एग्जाम के अंदर फोबिया फियर डेवलप कर लिए, एक सब्जेक्ट से नफरत कर बैठे, एक बार एनर्जी से पुश देकर ट्राई तो करके देखते, क्या पता उस सब्जेक्ट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए। हम बार बार ये सब कुछ अपने नटशेल में घुस जाते हैं सोचकर कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आपके सबके लिए मेरा एक सलाह है कि अपने एक्सपीरियंसेस कीजिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। किसी भी चीज को मन से डर से अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बार बार आप अंदर उतर जाएंगे, अपने शेल में घुस जाएंगे, आप लाइफ में कोई भी चांस नहीं ले पाएंगे। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, पानी पीजिए सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कीजिए, श्वास पर केंद्रित कीजिए अपना ध्यान। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन मींस 3:30 to 4:30। जो नहीं उठ सकते, जिस वक्त भी उठ सकते हैं उस वक्त मेडिटेशन कीजिए। कई लोग आईटी फील्ड से हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हैं, कोई बात नहीं, जब उठ सकते हैं तब ध्यान कीजिए। अपनी लाइफ में नेगेटिव करके पछता चुके ना, तो एक बार पॉजिटिव करके भी देख लो, शायद रिजल्ट मिल जाए। राइट राइट। जब सब चूरन खा के देख लिए और कोई चूरन वर्क नहीं कर रहा, तो एक बार मेरा वाला भी खा के देख लो। सही बात है। और ये मेरा ही नहीं है, बहुत प्रागैतिक हास्य काल से चल रहा है, बहुत प्री हिस्टोरिक काल से चल रहा है, ये सबके पास रहा है। और ये चीज कोई चूरन भी नहीं है, ये चीज बहुत साइंटिफिकल है। वेस्टर्न अप्रोच इंडिया में आकर, ऋषिकेश में आकर ध्यान करती है। क्या खुजली है जमुन लोगों को, क्या खुजली है अमेरिकन को कि ऋषिकेश में भीड़ लगा रखी है। इतने बड़े बड़े नाम हिंदू इंडियन इनकी तरफ आ रहे हैं। योग, नेशनल योग डे जो बन रहा है, हर कंट्री में चल रहा है, बट कोई ये नहीं समझ पा रहा सर योग का मतलब एडिशन होता है, एडिंग विद इन योर सेल्फ, नॉट एडिंग विद एनीथिंग एल्स अदर देन अस। अपने से जोड़ने को योग कहते हैं। योग मीन्स एडिशन। ग्रेट। और लोग बस टांग को मोड़ने को योग समझते हैं कि हमसे तो नहीं मुड़ती। आपसे नहीं मुड़ती, आप शांत होकर बैठ जाओ ना, ये भी तो योग है। परफेक्ट सर, मुझे ना आप अपना डिटेल्स भी देना, क्योंकि मैं एक दो पॉडकास्ट में ऐसी गलती कर चुका हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता तो फिर ना बहुत सारे लोगों के ना मैसेज आते हैं, यार भाई तुम वास्तु करते हो क्या, या तुम ऐसा कुछ करते हो, तो उससे होगा क्या ना, जिनको जो भी प्रॉब्लम हो गया, जो भी समस्या हो गया, जो कोई समझना चाह रहा होगा, वो आपसे ना उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो। ठीक है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया रेकी फाउंडेशन, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ। जो भी बच्चा मुझे ढूंढना चाहता है सर, उसका हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा डिटेलिंग डाल देंगे, आप प्लीज इसे पोस्ट कर दीजिएगा। और आपको लगता है कोई प्रश्न पूछना है, आप डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मैनेजर्स को, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डन सर, जय श्री राम सर। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।